हाय नमस्कार दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल श्री बैंकर योगी में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम ब्रजेश है, नीचे लिख के आ भी रहा होगा। और मैं बैंक में पिछले 10 साल से एज ए मैनेजर और प्रेजेंट टाइम में एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग शिक्षा ऋण पर, एजुकेशन लोन पर चर्चा करने वाले हैं। जीवन में एजुकेशन की क्या वैल्यू है, आप इन 2 लाइनों से जान सकते हैं। किसी ने कहा है, जानते किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है, जैसा कि आप लोग दहाड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन लोन के बारे में A to Z एजुकेशन लोन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे लोन कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल होगा एजुकेशन लोन लेने के लिए, किस कोर्स के लिए ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने समय के लिए ले सकते हैं, हमको EMI कब से जमा करनी है, कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी होगी, मार्जिन क्या होगा, बैंक में डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना होगा, सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन लोन कौन ले सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एजुकेशन लोन कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। यह 12 के बाद ग्रेजुएशन के लिए या ग्रेजुएशन के बाद PG के लिए या उसके बाद PhD के लिए किसी भी कोर्स के लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। प्रेफरली लोग प्रोफेशनल कोर्सों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोई MBA करने जा रहा है, कोई मेडिकल के फील्ड में जा रहा है, कोई लॉ के फील्ड में जा रहा है, जहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, लोग पे नहीं कर पाते हैं या अदर सोर्सों से पे नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन में कोई मिनिमम एज लिमिट भी नहीं रहती है और एजुकेशन लोन में कोई अपर एज लिमिट भी नहीं रहती है। यदि आप 50 साल की एज में भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आप बैंक से एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें लोन लिमिट क्या होगी, आप बैंक से कितना लोन ले सकते हैं? दोस्तों इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आप बैंक से जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसका आप 95% तक लोन ले सकते हैं। अर्थात आपका जो फीस है उसका आप 95% तक लोन ले सकते हैं और 5% आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। यदि आपकी 10 लाख रुपए तक की एक्सपेंसेस आ रहा है किसी कोर्स को कंप्लीट करने में, तो आप 9,50,000 रुपये तक का लोन बैंक से ले सकते हैं और 50,000 रुपये का अरेंजमेंट आपको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 85% तक जो आपका एक्सपेंसेस आएगा उसका आप 85% तक का बैंक से लोन ले सकते हैं और आपको 15% अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। दोस्तों लोन का जो लिमिट आती है ना, उसमें आप कोर्स का फीस, हॉस्टल का एक्सपेंसेस, बुक्स का एक्सपेंसेस, यदि लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हैं उसका एक्सपेंसेस, यदि आप अब्रॉड के लिए ट्रेवल करते हैं तो उसका भी एक्सपेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं। बैंक इन सारे एक्सपेंसेस का 85% अब्रॉड के लिए और 95% इंडिया के लिए लोन ग्रांट करते हैं। आपको 5% इंडिया के लिए और 15% अब्रॉड के लिए मार्जिन मनी देना होगा। दोस्तों बात करते हैं टेन्योर कितना होगा, लोन का पीरियड कितना होगा। दोस्तों आपका जो भी कोर्स का पीरियड होगा उसमें आपको कोई भी EMI बैंक को नहीं देनी होती है। आपका कोर्स खत्म होने के 1 साल तक आपको कोई EMI बैंक में नहीं जमा करनी पड़ती है। अर्थात आप कोर्स प्लस 1 ईयर तक आपको बैंक में कोई भी EMI, कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता है। बैंक आपसे कोई भी डिमांड नहीं करेगा। हाँ, यदि आप अपनी इच्छा से जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र जमा करने के लिए, लेकिन बैंक आपसे डिमांड नहीं करता है यदि आप नहीं चाहते हैं तो। आपका कोर्स खत्म होने के 1 साल के बाद बैंक आपको मैक्सिमम 15 साल का टेन्योर देता है, 15 साल का टाइम पीरियड देता है अपने EMI को डिपॉजिट करने के लिए, EMI को, लोन को कंप्लीट करने के लिए। अर्थात आप मैक्सिमम 15 साल का पीरियड ले सकते हैं अपने लोन को ख़त्म करने के लिए। उससे पहले यदि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर ही अपना लोन ख़त्म करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, बैंक आपसे कोई पेनल्टी भी नहीं लेता है। इस तरह देखा जाए तो आप मैक्सिमम 15 साल कोर्स का पीरियड प्लस 1 साल, इतने का टाइम पीरियड ले सकते हैं अपने एजुकेशन लोन को ख़त्म करने के लिए, एजुकेशन लोन को फुली डिपॉजिट करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। दोस्तों एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम वेरी करता है। यह बैंकों को EBLR और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट पर डिपेंड करेगा। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं जनवरी 2023 में, तो मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का 10-10.5% के आसपास चल रहा है एजुकेशन लोन पे। हाँ, यदि आप किसी इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं जैसे IIT, NIT, IIM, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम देना पड़ता है। इसमें आपको 8.5% से लेके 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अप्लाई कैसे करें एजुकेशन लोन के लिए, आपको बैंक में अप्लाई कैसे करना होगा?
दोस्तों पहले एजुकेशन लोन के लिए आपको बैंक में फिजिकल में एप्लीकेशन देना पड़ता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन लोन के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल का निर्माण किया है, जिसको हम लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल के नाम से जानते हैं। आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा और आपका एप्लीकेशन उस बैंक में सबमिट होगा जिस बैंक को आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे चूज करेंगे। जनरली लोग उस बैंक को चूज करते हैं जहाँ पे उनका अकाउंट रन करता है या जहाँ से वो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए बैंक में सिक्योरिटी क्या रखनी होगी, आपको कोलेटरल सिक्योरिटी क्या रखनी होगी। दोस्तों यदि 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं ना, तो आपको बैंक में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। यदि आप 4 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक का, 4 लाख से लेकर 750 लाख तक का लोन लेते हैं, तो आपको एज ए गारंटर किसी पर्सन को रखना पड़ेगा। यदि आप 7.5 लाख रुपये से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको बैंक में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जिसका अमाउंट, कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट आपके लोन अमाउंट प्लस उस पर लगने वाले इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कम से कम उतना होना चाहिए, उससे एक्सेस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यदि आप किसी प्राइम इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, जैसे IIT, NIT, IIM, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में जो अच्छे रैंक रखते हैं, तो बैंक उसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेता है और आपको कम रेट पे इजीली लोन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, यदि आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो आपको डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना पड़ता है। एजुकेशन लोन में कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगते। आपने एजुकेशन तो किया ही है, आपने 10th तो पास किया होगा, 12th तो पास किया होगा, वो डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका KYC डॉक्यूमेंट है वो तो रहेगा। गार्जियन का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपने इंट्रेंस एग्जाम निकाला होगा, वो आपको बैंक में देना पड़ेगा। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का डिटेल देना पड़ेगा, उसका फीस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे वो आपको देना पड़ेगा। यदि आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो उसका पेपर आपको बैंक में सबमिट करना होगा। दोस्तों आपको एजुकेशन लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसका लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सब्सिडी की। क्या एजुकेशन लोन में कोई सब्सिडी भी मिलती है? यह पॉइंट आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों यदि आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन में, यदि आपका फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी ग्रांट करती है। यह सब्सिडी केवल इंडिया के लिए होती है और आपको 10 लाख रुपए तक का जो आपका लोन अमाउंट रहता है उसी पे मिलती है। यदि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है फिर भी आपको सब्सिडी 10 लाख रुपए पर ही मिलेगी। आपका जितना भी इंटरेस्ट लगता है आपके लोन अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का, उतना आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पढ़ो प्रदेश स्कीम है, इसके तहत आपको सब्सिडी मिलती है। यदि आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, यदि आप इंडिया से फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें कंडीशन है कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन लोन की एक सब्सिडी स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के तहत यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं, यदि आप बैकवर्ड OBC कैटेगरी में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सब्सिडी ग्रांट की जाती है। यह भी अब्रॉड के लिए ही होती है। यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि आप इकोनॉमिकल वीकर BC कैटेगरी में हैं तो आपकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित यदि कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपका आशीर्वाद हमको मिल सके। हाँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।